हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज फिर से हम आप सभी लोगों के लिए एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी लोगों के एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है भोजन एवं पोषण के अंतर्गत सुपोषण एवं कुपोषण से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हमारा डे सेकंड है। इसके पहले हम आप लोगों को एक क्लास करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लें, एंड सारा लिंक जो है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अदर सभी एग्जाम जैसे कि आप लोगों का बिहार में बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, अन्य सभी परीक्षाओं में उपयोगी ये आपका आज का क्लासेस रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सुपोषण एवं कुपोषण से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि आज के हमारे टॉप 35 क्वेश्चंस के अंतर्गत सुपोषण एवं कुपोषण से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, अन्य सभी परीक्षाओं में। ठीक है, सबसे पहला देखिए 30 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और 30 जो क्वेश्चन था आपका वो भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह से रिलेटेड एंड भोजन एवं पोषण के, तो टॉपिक ये तो है ही मेन हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सुपोषण एवं कुपोषण करेंगे, यानी कि आज की क्लासेस में। इसके बाद हम लोग संतुलित आहार के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, और क्वेश्चन है कि आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है, यानी कि जो आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है अति पोषण, सेकेंड ऑप्शन है आपका अल्प पोषण, थर्ड ऑप्शन है आपका सुपोषण, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है, तो ये आपका अति पोषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। देखिए अति पोषण क्या होता है। अति पोषण वो होता है यानी कि ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है। ठीक है, और यह अधिकता लंबे समय तक चलती जाती है तो वो क्या कहलाता है, अति पोषण कहलाता है। ठीक है, और इसके कारण कई रोग होते हैं आपके, जैसे कि आपका मोटापा हो गया, ठीक है, हृदय संबंधी रोग हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है, जैसे कि आपका ए और डी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो अति पोषण, यानी कि जो आपकी पौष्टिक तत्व जो है वो आपके शरीर में अधिकता हो जाती है, यानी कि अधिक लंबे समय तक जो है अधिक पौष्टिक तत्व आपके शरीर में जो निर्माण होता है उसका होता रहता है। ठीक है, तो उसी को अति पोषण कहा जाता है। इस प्रकार से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है डैश की अत्यधिक निम्न स्थिति से, यानी कि जो गंभीर कुपोषण है, ठीक है, परिभाषित होता है किसकी अत्यधिक निम्न स्थिति से, लंबाई से, भार के सापेक्ष लंबाई से, या फिर लंबाई के सापेक्ष भार से। ठीक है, तो देखिए जो गंभीर कुपोषण, ठीक है, गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है वो आपका लंबाई के सापेक्ष भार की अत्यधिक निम्न स्थिति से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन होगा लंबाई के सापेक्ष भार से। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग कुपोषण के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में ये पेपर आपका पूछा गया है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता वाले में जो 11th 12th वाले का जो जीआईसी प्रवक्ता होता है उसमें। ठीक है, थोड़ा सा कुपोषण के बारे में समझेंगे। देखिए ये जो पोषण होता है, ठीक है, यानी कि कुपोषण जो होता है यह पोषण की वह स्थिति होती है जिसके कारण जो व्यक्ति होता है उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। ठीक है,
यह एक या फिर एक से अधिक तत्वों की कमी या फिर अधिकता या फिर आप कह सकते हैं कि असंतुलन के कारण होती है, ठीक है, जिसके कारण आपका जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाता है और इसी प्रकार के कुपोषण के कारण उम्र के अनुसार लंबाई एवं वजन में कमी हो जाती है और साथ ही इसके लंबाई एवं भार में जो वांछित अनुपात होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को कुपोषण के बारे में थोड़ा-सा समझ में आया होगा, ओके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि पीईएम, ठीक है, या फिर आप इसको पेम भी बोल सकते हैं। पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है, ठीक है। तो पीईएम का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन एनर्जी माल मालन्यूट्रिशन। सेकेंड ऑप्शन है आपका फिजिकल एनर्जी मालन्यूट्रिशन। और सी ऑप्शन है आपका थर्ड प्रोलैक्टिन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। और फोर्थ ऑप्शन है पुअर एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पीईएम, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए जो पीईएम होता है फ्रेंड्स, उसका अर्थ होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यानी कि देखिए जो पेम होता है पीईएम, ये बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप प्रचलित है, ठीक है, यानी कि सबसे जो व्यापक रूप होता है, बड़ा रूप होता है, वो प्रचलित है। और जो आपका पेम का अर्थ होता है ये प्रोटीन एनर्जी एंड माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। देखिए जो प्रोटीन एनर्जी होती है, ठीक है, वो कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अपर्याप्त प्रोटीन या फिर कैलोरी का सेवन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा यानी कि पीईएम, इसका आ सकता है कि फुल फॉर्म क्या होता है या फिर पीईएम क्या है, ठीक है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपका जो अभी क्वेश्चन हम आप लोगों को जस्ट कराने जा रहे हैं, ये यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 एंड जून 2021 दोनों के ही एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि सूची 1 में जीव रासायनिक परीक्षण को पोषणजहीनता रोग की सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब देखिए सूची 1 में आपका जीव रासायनिक परीक्षण है, ठीक है, यहाँ पर। और सूची 2 में पोषणजहीनता रोग है, यानी कि जीव रासायनिक परीक्षण और पोषणजहीनता के रोग कौन कौन से हैं, तो इससे आपको मिलान करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सीरम एल्बुमिन, सेकंड में दिया है हीमोग्लोबिन, सी दिया है मूत्रीय आयोडीन और फोर्थ है सीरम रेटिनॉल, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर इधर विटामिन ए की हीनता, गलगंड, प्रोटीन हीनता यानी कि क्वाशियोरकोर एंड फोर्थ है आपका रक्ताल्पता। तो सबसे पहला तो देखिए जो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है वो आपका रक्ताल्पता होता है, ठीक है। तो यहाँ ए का तो आपका सॉरी बी का आपका तो रक्ताल्पता हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका देखिए ठीक है, जो सीरम एल्बुमिन होता है, ठीक है, इसकी हीनता से यानी कि जो जीव रासायनिक परीक्षण है वो सीरम एल्बुमिन जो पोषणहीनता रोग है, इससे प्रोटीन हीनता यानी कि क्वाशियोरकोर रोग होता है, ठीक है। तो ए का आपका थर्ड हो जाएगा, बी का आपका फोर्थ है ही। मूत्रीय आयोडीन, इससे आपका गलगंड होता है। देखिए आयोडीन की कमी से जो आपका घेंघा रोग होता है ना, गलगंड गले में होता है, ठीक है। तो ये आयोडीन की कमी से ही होता है, तो आपका सी का थर्ड हो जाएगा। एंड लास्ट आपका बचता है सीरम रेटिनॉल। तो रेटिनॉल देखिए जो आंख से संबंधित आपका रोग होता है, ये आपका विटामिन ई की कमी से ही होता है, सॉरी विटामिन ए की कमी से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपका ये दिया होगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपको जानने की वैसे ज़रूरत है नहीं, बट यदि आप देखना चाहेंगे तो ये ऑप्शन आपका ये रहा, ठीक है। और इसमें आपका जो राइट ऑप्शन था ये आपका सी था, ए का थर्ड था, ठीक है, बी का फोर्थ था, सी का सेकंड था एंड डी का फर्स्ट था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को डेली की डेली हम करा रहे हैं, ठीक है।
कंटिन्यू आप सभी लोग चैनल पर बने रहिए एंड शेयर लाइक सब्सक्राइब साथ ही साथ करते रहिए। ओके, क्वेश्चन है कि जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे कहा जाता है, यानी कि जब आपको भोजन सीधे आपके नसों में दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रवेशक पोषण, सेकेंड ऑप्शन है आपका नासा जठर पोषण, थर्ड ऑप्शन है माता पिता संबंधी पोषण और फोर्थ है खारा पोषण। ठीक है, ये भी देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 एंड जून 2021 दोनों ही पेपर में पूछे गए थे, यानी कि 2020 में भी ये पूछे गए थे दिसंबर एंड 2021 में भी ये आपके क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो जो भोजन सीधे नसों में दिया जाता है इसे क्या कहा जाता है, तो ये माता पिता संबंधी जो पोषण होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है जो आपको भोजन सीधे नसों में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि माता पिता संबंधी पोषण। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है, यानी कि भारत जो है हमारा देश अपना भारत, इस पर कौन कौन से सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। ठीक है, यानी कि कौन कौन सा रोग आपको ज्यादातर आपके भारत देश में देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आपका घेंघा यानी कि गलगंड, सेकेंड ऑप्शन है आपका रतौंधी और थर्ड ऑप्शन है आपका अल्पभर और फोर्थ है रक्ताल्पता एंड फिफ्थ ऑप्शन है आपका संज्ञान। ठीक है, तो देखिए जो सबसे ज्यादा होने वाला है भारत में आपके, ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो आपका घेंघा रोग देखने को मिलेगा जो कि आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की, इसके बाद आपका रतौंधी आता है। ठीक है, रतौंधी आता है, इसके बाद आपका अल्पभर आएगा। ठीक है, यानी कि ए बी सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रक्ताल्पता भी देखने को काफी मिल रहा है लेकिन ऑप्शन सही से दिए नहीं है। ठीक है, तीन ही ऑप्शन दिए हैं तो तीन में आपका यही वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए जो आपका अभी हमने जस्ट ये कराया हुआ है, ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 में पूछा गया है। ठीक है, आपको मैं ये भी बता दे रही हूँ कि इस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है, यानी कि देखिए जो भारत में, ठीक है, निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का प्रचलन है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर वहां पर देखिए ऑप्शन आपका चेंज था और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका चेंज है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ए, सेकेंड है प्रोटीन, थर्ड है कैल्शियम और फोर्थ है आपका लौह यानी कि आयरन और फिफ्थ है आपका विटामिन डी। अब आपको बताना है कि किसकी कमी से उच्च प्रचलन है, यानी कि कौन सी विटामिन या फिर विटामिन की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, लौह की या फिर विटामिन डी की किसकी कमी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विटामिन ए की तो है ही, क्योंकि देखिए काफी लोगों का आप लोग देख रहे होंगे कि रेटिनल जो आपका आंख से संबंधित होता है, ठीक है, वो विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होता है और जो रतौंधी नामक बीमारी होती है वो आपके आंखों में होती है। ठीक है, आंखों में देखी जाती है। तो सबसे पहला तो आप ए को टैग करेंगे। ठीक है, और प्रोटीन जो है ये देखिए सबको प्रोटीन की कमी नहीं होती है, ना ही सबको कैल्शियम की कमी होती है और ना ही सबको आयरन की कमी होती है। ठीक है, आप यहाँ पर ये मान सकते हैं विटामिन डी। ठीक है, देखिए जो भारत में आपका विटामिन ए है, ठीक है, लौह तत्व, फॉलिक एसिड जनित सूक्ष्म पोषक पदार्थों का उच्च प्रचलन है। ठीक है, सॉरी लौह तो आपका हो जाएगा ना यहाँ पर, 1 मिनट, लौह होगा। ठीक है, विटामिन डी नहीं होगा, ये वाला होगा, ए और डी होगा। ठीक है, ना तो प्रोटीन होगा, ना कैल्शियम होगा और ना ही विटामिन डी होगा, क्योंकि देखिए काफी लोगों को आयरन की कमी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से आपका ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है। ठीक है, तो विटामिन ए और लौह ये आपका दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नीचे देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही दिया है। हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए और डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको डबल डबल आंसर टिक करने हैं, तो देखिए बी ऑप्शन जो है वही आपका करेक्ट होगा, ए और डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये जो क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों का यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 में ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका
कि कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। यानी कि जो आपका कुपोषण है वो मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रतिजैवी निर्माण, सेकेंड ऑप्शन है आपका फैगोसाइटिक क्रिया, थर्ड ऑप्शन है ऊतक अखंडता और फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। तो देखिए जो आपका कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, तो ये आपका प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता, उक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है यानी कि डी ऑप्शन उक्त सभी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो कुपोषण होता है वो मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिसमें आपका प्रतिजैवी निर्माण भी आ जाता है, ठीक है, फाइगोसाइटिक क्रिया भी आता है, ऊतक अखंडता भी आता है, ठीक है, यानी कि ये सब आपके प्रमुख रूप से आते हैं। और देखिए जो कुपोषण होता है ये उच्च अवस्था को कहा जाता है जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या फिर कम मिलते हैं, ठीक है। तो इस कारण मनुष्य की शारीरिक वृद्धि जो होती है वो समुचित यानी कि अच्छे प्रकार से उसका विकास, शारीरिक वृद्धि का जो विकास होता है वो नहीं हो पाता है और उसके कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और ये जो हमारा कुपोषण है, ठीक है, ये मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों में ही पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका DSSB PGT 2018 में पूछा गया है, ठीक है, यानी कि DSSB 2018 के PGT के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन बच्चों में PEM का कारण है। देखिए अभी PEM का फुल फॉर्म अभी उधर उसका अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस में। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि PEM का क्या अर्थ है। ओके, देखिए आप लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। एक बार कमेंट करके बता दिए करिए क्लास कैसा है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अपने आप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोगों को 100% श्योर गारंटी के साथ बता रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोगों के फंसेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या दिया था कि निम्न में से कौन बच्चों में PEM का कारण है। पहला ऑप्शन है मातृ कुपोषण, सेकेंड ऑप्शन है गरीबी, थर्ड ऑप्शन है तनाव और फोर्थ ऑप्शन है गलत स्तन त्याज्यता। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। देखिए जो PEM का कारण होता है वो तनाव होता है बच्चों में, ठीक है। चलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है, यानी कि हमारे भारत देश में पोषक तत्वों की कमी से जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बीमारी है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम की कमी, थर्ड है फास्फोरस की कमी एंड लास्ट डी आपका फोर्थ ऑप्शन विटामिन सी की कमी। ओके, यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है वो आपका ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 6 माह से 60 माह की आयु के बच्चों में SAM, ठीक है, के निदान के लिए निम्नलिखित मानदंड है। यानी कि जो 6 माह से लेकर के 60 माह यानी कि 60 माह की आयु के जो बच्चे होते हैं इनमें SAM के निदान के लिए कौन से मानदंड उचित हैं या फिर कौन से मानदंड हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है वो 3-3 के सैंपल में दिया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर क्लिक करेंगे यानी कि टिक करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट दिया है ऊंचाई के लिए वजन 3 MD से कम, सेकेंड ऑप्शन है ऊंचाई के लिए वजन 2 MD से कम, थर्ड है MUAC 115 मिमी से कम एंड फोर्थ पॉइंट है MUAC 120 मिमी से कम, फिफ्थ है आपका एडिमा, फोर्थ है आपका डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो 6 माह से लेकर के 60 माह की आयु के जो बच्चे हैं इनमें SAM के निदान के लिए
कौन कौन से मानदंड हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका सबसे पहला मानदंड आता है वो आपका दिया है फर्स्ट ऑप्शन में कि ऊंचाई के लिए वजन 3 md से कम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एंड इसके बाद ऊंचाई के लिए ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है, जो 3 हो गया तो सेम ऑप्शन है, ओके। एंड अगला आपका देखिए थर्ड में क्या दिया है कि MUAC 115 मिमी से कम, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि सेम ऑप्शन है, केवल क्या है 115 120 लिखा है तो ये आपका चेंज है, ठीक है। फिफ्थ जो आपका तीसरा होगा ये आपका एडिमा होगा एंड डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपका पहला, तीसरा और पांचवा नहीं, एडिमा नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। एडिमा नहीं, डिहाइड्रेशन बल्कि होगा कि एडिमा है। 1 मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पे, नहीं आपका एडिमा ही होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, एडिमा ही होना चाहिए। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। चलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम जून 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी आपका देखिए मिलान वाला है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए लक्षणों का सूची 2 में दी गई बीमारियों से मिलान करिए, यानी कि लक्षण दिए गए हैं और बीमारी दिए गए हैं, अब आपको मिलान करना है, ठीक है। लक्षण क्या है, सबसे पहला दिया है आपका स्टीएटोरिया, ठीक, सेकेंड ऑप्शन है आपका न्यूरोसाइकेट्रिक, थर्ड ऑप्शन है मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति और फोर्थ है प्लेटलेट एकत्रीकरण, ठीक है। अब आपको इसकी बीमारी से मिलान करना है, लक्षण आपका दिया गया है, ठीक है, बीमारी से आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका स्टीएटोरिया दिया है, ठीक है, इसकी यानी कि इस लक्षण की जो बीमारी होती है स्टीएटोरिया, ठीक है, ये आपका कुअवशोषण होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ होगा। एंड देखिए सेकेंड है आपका साइकेट्रिक, ठीक है, न्यूरोसाइकेट्रिक, इसकी जो ये जो लक्षण है न्यूरोसाइकेट्रिक, ये किस बीमारी यानी कि कौन से इससे बीमारी होती है, तो इससे देखिए आपका हिपेटिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है, फेलोपैथी, ये आपकी बीमारी होती है, यानी कि बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में दिया, देखिए एक ही ऑप्शन में दिया ही है, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन यही बनेगा क्योंकि देखिए पहला का चौथा हो गया, दूसरा का पहला हो गया, यानी कि आपका जो तीसरा है मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ, यानी कि नेफ्रोटिक संलक्षण, ठीक है। और लास्ट है आपका प्लेटलेट एकत्रीकरण, ये आपका क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आपका हो जाएगा सीवीडी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका यूजीसी नेट एग्जाम जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। फिर से देखिए आपको एक मिलान वाले क्वेश्चन दिए, ये सभी आपके देखिए यूजीसी नेट जीआरएफ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 में दिए गए पोषण मूल्यांकन विधियों का सूची 2 में दिए मापन उपकरणों से मिलान करें। यहाँ पर देखिए पोषण मूल्यांकन विधियां दिया गया है सूची 1 में एंड सूची 2 में आपका उपकरण दिया गया है, अब आपको मिलान करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आपका आहार सर्वेक्षण, सेकेंड है मानव मिति, थर्ड है आपका जीव रासायनिक और फोर्थ है आपका रोग विषयक, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग यानी कि मिलान करते हैं उपकरण में, ठीक है। जो आहार सर्वेक्षण होता है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट, ठीक है, देखिए जो आहार सर्वेक्षण होता है, ठीक है, कौन सा उपकरण होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा FFQ होना चाहिए, हाँ दिया तो है ऑप्शन, आहार सर्वेक्षण का FFQ हो जाएगा। देखिए ए का थर्ड किसी में दिया है, देखिए इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। चलिए अगले ऑप्शन से, जो मानव मिति होती है, देखिए मानव मिति में HB होता है, बीटोट स्पॉट होता है, ठीक है, या बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, MUAC होता है, HPLC होता है। तो देखिए जो मानव मिति होता है फ्रेंड्स, ठीक है, मानव मिति वो आपका MUAC होता है, क्या होता है, मानव मिति का जो उपकरण है ये आपका MUAC, यानी कि फिफ्थ। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो डी है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो थर्ड ऑप्शन है जीव रासायनिक, ठीक है,
जीव रासायनिक इसका आपका HB होगा, ठीक है। एंड आपका जो रोग विषयक है उसका क्या हो जाएगा, बिटोट स्पॉट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जीव रासायनिक का ये था ना, हाँ, HB यहाँ पर आपका। तो इस प्रकार से आपका देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। यूजीसी नेट एग्जाम जून 2012 के पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए आपका अभिकथन ए दिया गया है जिसमें कहा गया है कि पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियों दोनों तरह की हैं, अल्प पोषण व अधिक पोषण की रोकथाम, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए ए आपका तो बिल्कुल सही है, यानी कि जो अभिकथन कहा गया है ये आपका बिल्कुल सही है कि चुनौतियाँ जो है ये स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली जो चुनौतियाँ ये दोनों तरह की हैं, अल्प पोषण और अधिक पोषण, ठीक है, इसकी रोकथाम। सेकेंड आपका दिया है कथन आर कि भारतवर्ष में जनसांख्यिकीय संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे वर्तमान समय में जो भारत की जनसंख्या है, ठीक है, ये यानी कि कम एज में ही जो लोग हैं एक्सपायर हो जा रहे हैं, ठीक है। जो बुजुर्गों की संख्या है उसमें क्या होती है, जनसंख्या अनुपात में वो बढ़ोतरी नहीं हो रही है बल्कि धीरे धीरे वो कमी की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए आपका ए तो सही होगा लेकिन आर जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और ये जो क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स ये आपका एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2018 सेकेंड पेपर में पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में सेकेंड पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर भी आपका अभिकथन एंड कारण वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। सॉरी, आपका अभिकथन ए है कि SAM बच्चों की पहचान के लिए WHO का मापदंड WHZ स्कोर -2SD, ठीक है, -2SD से कम होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए जो MS यानी कि शैम होता है वो बच्चों के गृह आधारित प्रबंधन के लिए WHO द्वारा आपका रेडी टू इट फूड की सिफारिश की गई है। यानी कि देखिए जो SAM होता है वो बच्चों के गृह आधारित प्रबंधन के लिए की गई है, ठीक है, न कि बच्चों का जो स्कोर है, ठीक है, उसके लिए बताया गया है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका देखिए जो अभिकथन है ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आर आता है, 1 मिनट, ये तो आपका गलत हो जाएगा। आर है कि SAM बच्चों के गृह आधारित प्रबंधन के लिए WHO के द्वारा UTF की सिफारिश की गई है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। ए वाला बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर सही होगा। तो यहाँ पर भी आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो बी यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आपके क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम 2014 दिसंबर में आया गया, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए ये भी आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है। दिया है कि सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को सूची 2 में दिए गए उनके पोषक तत्वों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर देखिए पहला है पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पौष्टिक तत्व यानी कि किस पौष्टिक तत्व की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण है ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है टैटनी, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका एनग्युलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है। थर्ड आपका दिया है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। फोर्थ आपका है जिंजीवाइटिस और फिफ्थ आपका है काइलोनीचिया, ठीक है। अब आपको बताना है
कि ये जो लक्षण है आपका टैटनी, ठीक है, इस किस पोषक तत्व की कमी से जो रोग होता है उसके लक्षण होते हैं, ठीक है। पोषक तत्व आपको बताना है कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, रेटिनॉल होता है, लौह होता है, राइबोफ्लेविन होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, फॉलिक होता है, ठीक है। किसकी कमी के रोग के लक्षण है आपका टैटनी। तो देखिए जो टैटनी होता है फ्रेंड्स, ये आपकी जो कैल्शियम की कमी से आपके जो रोग होते हैं, ठीक है, उसके जो लक्षण होते हैं उसको टैटनी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से ये होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट का तो देखिए फिफ्थ होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया गया है पॉइंट में, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है। ये आपका देखिए जो लक्षण है ये आपका राइबोफ्लेविन पोषक तत्व जो होता है, ठीक है, राइबोफ्लेविन B2 या B3 होता है ना, B3 नियासिन है, B2 होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसकी जो राइबोफ्लेविन होता है पोषक तत्व, ठीक है, इसकी कमी से जो रोग होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका नाम है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है। थर्ड आपका आता है मैक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। तो देखिए जो एनीमिया होती है फ्रेंड्स वो किसकी कमी से होती है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, एनीमिया नाम से यह फॉलिक एसिड से होगा, ठीक है। तो एनीमिया जो है वो आपका फॉलिक एसिड में चला जाएगा, ठीक है। फॉलिक एसिड देखिए आपका यहाँ पर है। और इसके बाद है आपका जिंजीवाइटिस। देखिए जो जिंजीवाइटिस होती है फ्रेंड्स, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जो रोग होता है उसके लक्षण है आपका जिंजीवाइटिस, ठीक है। तो इसका आपका फर्स्ट चला जाएगा। एंड लास्ट में आपका फिफ्थ आता है काइलोनीचिया। तो देखिए जो काइलोनीचिया होता है फ्रेंड्स, ये जो आयरन की कमी से जो आपके रोग होते हैं, ठीक है, उसके जो लक्षण होते हैं उसको काइलोनीचिया कहा जाता है, ठीक है। तो आपका फोर्थ का थर्ड होगा, ठीक है। आई होप आपको ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ गए होंगे, मिलान मैंने कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए ये भी आपके अभिकथन और कारण वाले हैं सारे, जो भी आज की क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं मैंने छाट के क्वेश्चंस लिया हुआ है, ठीक है। ये सब आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अभिकथन है आपका कि कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। तो ये तो मेरे को बिल्कुल ही गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जो कुपोषित माताएं होती है वो बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा ही नहीं सकती, क्योंकि वो कुपोषित है। जब वो पोषित होंगी, ठीक है, सुपोषित होंगी, तभी तो वो बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा पाएंगी। कुपोषित का मतलब यानी कि वो उनको जो पौष्टिक तत्व है वो अच्छे से मिल ही नहीं पा रहा है, तो बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान कैसे करवा सकती हैं, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाता है। सेकेंड आपका कारण जो है वो आर दिया है कि अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात कही गई है कि चाहे माताएं कितनी भी कुपोषण क्यों ना हो, ठीक है, कुपोषित अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन माँ के जो दूध होती है उसमें जो उसके मात्रा होते हैं और जो उसकी गुणवत्ता होती है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए ओहो ये आपका पॉइंट गलत हो गया। ये देखिए जो आपका करवा सकती हैं, हाँ हाँ ये आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ठीक है। आपका आर गलत होगा, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक। यहाँ पर देखिए कुपोषित माताएं बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं, लेकिन ये जो बात कही गई है कि अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा और गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत बात होगा। क्योंकि देखिए जब माताएं कुपोषित होंगी, ठीक है, तो उस अवस्था में जाहिर सी बात है कि जब उनको ही पौष्टिक तत्व नहीं मिल पा रहा है तो उनकी जो दूध की जो मात्रा होती है वो कम हो जाएगी और जो भी उसमें गुणवत्ता है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। बाय मिस्टेक हो गया है बट सॉरी, अभी आपका करेक्ट आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि डैश भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है, यानी कि किससे भोजन में प्रोटीन और कैलोरी जो है वो गंभीर कमी के कारण होता है, मैरास्मस, स्कर्वी, बेरी या फिर घेंघा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो मैरास्मस होता है वो भोजन में प्रोटीन और कैलोरी जो होता है उसकी गंभीर कमी के कारण होता है, ठीक है। यानी कि भोजन में जो आपका प्रोटीन होता है और जो भी आपकी कैलोरी होती है उसकी कमी से आपको मैरास्मस रोग होता है, ठीक है। ये आप लोग बहुत पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है, कि प्रोटीन की कमी से क्वासियोर कोर एंड मैरास्मस रोग होता है।
ठीक है, ये सभी आप सब पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियों का मिलान करें। अब आपको देखिए जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी से होने वाले बीमारियों की मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहला देखिए आपका स्कर्वी दिया है, इसके बाद आपका सेकंड में दिया है केरेटिमलेशिया, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका एंगुलर स्टेमोटाइटिस और फोर्थ आपका दिया है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो देखिए जो स्कर्वी होता है वो तो आपका जाहिर सी बात है विटामिन सी की ही कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड आता है क्रेटीमलेशिया। ठीक है, सॉरी क्रेटोमलेशिया होना चाहिए ना, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका क्रेटोमलेशिया होना चाहिए। ठीक है, क्रेटोमलेशिया जो होता है फ्रेंड्स वो आपका देखिए विटामिन ए की कमी से होता है। एंड थर्ड आपका आता है एंगुलर स्टेमोटाइटिस। ठीक है, एंगुलर स्टेमोटाइटिस वो देखिए आपका राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन की कमी से। एंड लास्ट आपका आता है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो देखिए जो पर्नीशियस एनीमिया होती है वो फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन आपका लग चुका है। ठीक है, फर्स्ट का आपका एक ही है, सेकेंड का आपका फिफ्थ है। ठीक है, देखिए सेकेंड का आपका फिफ्थ एक ही ऑप्शन में दिया ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो उसके शरीर पर कम उपचर्म, ठीक है, क्या दिया है आपका उपचर्म दिया है। ठीक है, उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं यानी कि जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो रही है। ठीक है, और उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका क्वाशियोरकोर, सेकेंड है सूखा रोग, थर्ड है स्कर्वी और फोर्थ है आपका वेरी वेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यानी कि सूखा रोग होगा। तभी तो बच्चों की सॉरी जो तीव्रता हो रही है वृद्धि में, ठीक है, वो बाधित हो रही है, उसके शरीर पर उपचर्म हो जा रहा है, वसा और मांसपेशियां जो होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको सूखा रोग कहते हैं, क्योंकि देखिए जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा, ठीक है, दोनों की ही कमी हो जाती है तो सूखा रोग हो जाता है। और ये जो रोग होता है फ्रेंड्स वो आपका 6 माह से लेकर के 18 माह, कितने 6 माह से लेकर के 18 माह के शिशुओं में यानी कि शिशु को होता है। ठीक है, और देखिए जो 4 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें ये यानी कि उस उनमें भी पाया गया है। ठीक है, जो 4 वर्ष के बच्चे होते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं, देखिए सूजन तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और वजन जो होता है वो आपका काफी कम हो जाता है। ठीक है, और इससे जो होता है वो शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है और शिशु जो होता है वो अधिक उम्र का दिखाई देता है सूखा रोग में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। पहला ऑप्शन है कुपोषण की दशा में, सेकंड है मोटापे की दशा में, थर्ड है उच्च रक्तचाप में और फोर्थ है रक्ताल्पता में। तो देखिए जो उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है फ्रेंड्स ये आपका कुपोषण की दशा में दिया जाता है, यानी कि जब बच्चा कुपोषित होता है तो उसको उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आपका जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013 एंड 27 दिसंबर 2014 में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मैरास्मस रोग होता है। देखिए जो मैरास्मस रोग होता है वसा की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की अधिकता से होता है या फिर वसा की अधिकता से होता है। ठीक है, ये देखिए आपका पीजीटी 2009 में क्वेश्चंस पूछा गया है, मैरास्मस रोग होता है तो आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, न कि अधिकता से होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा वही करेक्ट हो जाएगा कि देखिए जो मैरास्मस रोग होता है फ्रेंड्स वो आपके आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है पीलिया में, कुपोषण में, हेपेटाइटिस में या फिर वायरल फीवर में। ठीक है, वायरल में। तो देखिए जो कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है वो आपके कुपोषण में होती है। ठीक है, उसमें कम प्रोटीन आहार की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि उच्च प्रोटीन आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कि कुपोषण में कम प्रोटीन
युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सब बाकी सब में होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी कि जो आपका त्वचा है वो झुर्रियां हो जाएगा उस पे, त्वचा पे, ठीक है, झुर्रियां आने लगेंगी और उसका जो रंग है वो पीला होने लगेगा। ये किसका लक्षण प्रदर्शित करता है? कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का, या फिर कोई भी नहीं का, ठीक है। तो इस प्रकार का देखिए, जो त्वचा आपकी झुर्रियां युक्त और उसका जो रंग है वो पीला होने लगेगा, तो जाहिर सी बात है ये किसका लक्षण प्रदर्शित करता है? तो ये आपके कुपोषण का, यानी कि जो बच्चा है वो कुपोषण, यानी कि जो भी व्यक्ति है वो कुपोषित है, ठीक है। तो ये कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है कि आपकी त्वचा जो है वो झुर्रियां युक्त है, उसके रंग जो है वो पीले हो गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से मोटापे का कारण, अब आपको बताना है मोटापे का क्या कारण है, ठीक है। ज्यादा खाना, कम खाना, कभी कम और कभी ज्यादा खाना, या फिर बिल्कुल ना खाना। तो देखिए, निम्न में से आपका मोटापे का क्या कारण है? तो ये आपका ज्यादा खाना हो सकता है, क्योंकि देखिए जब भी आप आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से शरीर में जो आपका वसा होता है उसमें जमाव होने लगता है, जिससे मोटापा होता है। और मोटापा रोकने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको पर्याप्त व्यायाम करना चाहिए। अब आप करिए ना करिए ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मोटापे का कारण क्या है, तो आपका ज्यादा खाना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि मैरास्मस बीमारी पाई जाती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कुछ टाइम पहले, ठीक है, कि जो मैरास्मस बीमारी होती है पाई जाती है 6 माह से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, एंड लास्ट है आपका 5 वर्ष से कम के बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मैरास्मस बीमारी होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए जो सूखा रोग होता है, ठीक है, उसमें आपका 6 माह से लेकर के 18 माह तक दिया था। अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है मैरास्मस, तो देखिए जो मैरास्मस होता है फ्रेंड्स, ये शिशु एवं छोटे बच्चों में लगभग 1 वर्ष के, ठीक है, इसमें होने वाला एक रोग होता है जो कि भोजन में आपके प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है, ठीक है। और इससे जो पीड़ित बच्चा होता है उसको उल्टी दस्त करता है, यानी कि होता है, ठीक है। और शारीरिक वृद्धि उसकी रुक जाती है, शरीर जो होता है वो दिन पे दिन सूखता जाता है, और मांसपेशियां जो होती है वो कमजोर हो जाती हैं, और पेट जो है वो बढ़ करके आगे की तरफ क्या है, निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो मैरास्मस बीमारी पाई जाती है वो 1 वर्ष से कम के बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह, यानी कि जो मैरास्मस रोग होता है उससे जो प्रभावित बच्चा होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि, पहला ऑप्शन है कमजोर होता है, सेकंड है आपका भूखा होता है, थर्ड है गुस्से वाला होता है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि, क्योंकि उसमें, यानी कि जो बच्चा होता है क्योंकि वह कमजोर होता है इसलिए वो क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये जो बीमारी होती है फ्रेंड्स, ये आपका 1 वर्ष से कम बच्चों को होती है, ये भी मैंने बताया जस्ट अगले वाले क्वेश्चन में, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और इससे शारीरिक वृद्धि में अवरोध होता है, लंबाई की अपेक्षा जो भार होता है वो उसमें अधिक कमी देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि क्यों होता है बच्चा चिड़चिड़ा, क्योंकि वह कमजोर हो जाता है, यानी कि कमजोर होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुपोषण तथा डैश में गहरा संबंध है, यानी कि कुपोषण और किसमें गहरा संबंध है, यहाँ पे देखिए डैश है। पहला ऑप्शन है आपका चिंता, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रसन्नता, थर्ड ऑप्शन है कर्मठता, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सुंदरता। तो देखिए कुपोषण, ठीक है, तथा किसमें गहरा संबंध होता है, तो इसमें आपका चिंता आ जाएगा, ठीक है। कुपोषण, यानी कि जब बच्चा कुपोषण होता है, कोई भी व्यक्ति कुपोषित होता है तो वो चिंता में होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कुपोषण जो होता है वो चिंता, ठीक है, उन दोनों का गहरा संबंध होता है। क्योंकि देखिए जो कुपोषण किसी भी व्यक्ति के शारीरिक विकार की स्थिति से होता है, ठीक है, जो कि असंतुलित या फिर अपर्याप्त आहार के कारण या फिर व्यक्ति में किसी रोग के कारण पोषक तत्वों के अवशोषण या फिर स्वांगीकरण की क्षमता के अभाव से उत्पन्न होता है, तो वहां पर चिंता जो होती है वो जाहिर सी बात है कि होगी। तो इस प्रकार से कुपोषण और चिंता में गहरा संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए। अभी जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, ये सब आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं।
क्वेश्चन देखिए कितना लड्डू क्वेश्चन आया है। पायरिया रोग होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पायरिया जो रोग होता है वो दांतों में होता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि, यानी कि अगर किसी भी बच्चे में पौष्टिकता की कमी हो गई तो उसकी जो सर की परिधि होती है वो कैसी होगी। पहला ऑप्शन है छाती से छोटी होती है, सेकंड है छाती से बड़ी होती है, थर्ड है छाती से बराबर होती है और फोर्थ है छाती का कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कि अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि क्या होगी। तो उसके जो सर की परिधि होगी फ्रेंड्स वो आपके छाती से छोटी होगी, ठीक है, यानी कि जो सर की परिधि है उसकी वो छाती से छोटी होगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका क्वासियोर रोग किसकी कमी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लड्डू क्वेश्चंस, ठीक है। क्वासियोर किसकी कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। क्वासियोर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए, यानी कि वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए। हृदय संबंधी रोग में बढ़ा देनी चाहिए, कुपोषण में, मधुमेह में या फिर सुपोषण में। तो देखिए जब बात कही गई है आपकी वसा की, आपकी फैट की, ठीक है, कि किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए, तो आपके कुपोषण की स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा कुपोषित है, ठीक है, उसको वहां पर उच्च पौष्टिकता वाले भोजन तत्व चाहिए, ठीक है, पौष्टिक तत्व चाहिए। तो यहाँ पर वसा की जो मात्रा है फैट, ठीक है, वो कुपोषण की स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए, यानी कि जब बच्चा कुपोषित है तो उसके जो पौष्टिक तत्व में वसा है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी है, यानी कि जो पौष्टिक तत्व होते हैं या फिर पौष्टिकता जो है, ठीक है, उसकी बढ़ोतरी से होने वाले दो बीमारी कौन कौन से बताइए। पहला ऑप्शन है आपका फ्लोरिस और मोटापा, ठीक है। सेकेंड है ऑप्शन आपका गोइटर और मोटापा। थर्ड ऑप्शन है आपका फ्लोरिस और गोटरेट। और थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है आपका फ्लोरिस और कैरेटनिजी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी है वो आपका फ्लोरिस और मोटापा है, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से भी जानी जाती है, यानी कि जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, उसको और किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है आपका लिपिड्स, थर्ड ऑप्शन है आपका एंटीजेंस और फोर्थ ऑप्शन है आपका एंटीबॉडीज, ठीक है। तो देखिए जो आपका ग्लोबुलिन है, ठीक है, इसमें से जो एंटीबॉडीज है, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। आप एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है, यानी कि आपके शरीर में जो पोषक तत्व है उसकी कमी और उसकी अधिकता से, ठीक है, क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है अधिक पोषण, सेकंड है न्यून पोषण, थर्ड है कुपोषण और फोर्थ है बीमारी। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा कुपोषण, ठीक है, यानी कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी और अधिकता से जो अभिप्राय होता है वो आपके कुपोषण से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज आपके सेशन में कितने आउट ऑफ 35 में से आपके कितने सही हुए हैं, आप लोगों ने कितना अच्छे से स्कोर किया है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। एंड आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका चैनल है लर्न विथ अल्पना एंड कंटिन्यू आप सभी लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। ओके, तो चलिए साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में यानी कि कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।